नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम 30 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इंजीनियर वरुणेश तिवारी आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, सिलॉग का। सिलॉगिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम पर आपको मिलेगा, वो चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, या आपका यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो हो, लेखपाल हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई हो, कांस्टेबल हो, रेडियो ऑपरेटर हो, कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा है। इवन दैट यूपी पीसीएस के सीसैट में भी इसका क्वेश्चन जरूर आता है, और उसमें तो एक क्वेश्चन आएगा पीसीएस वगैरह में, लेकिन एसएससी एंड ट्रिपल एससी में कम से कम 3 क्वेश्चन इसके आते हैं। रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनमें से कभी क्वेश्चन बनते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन ये कुछ हमारे पास ऐसे टॉपिक होते हैं रीजनिंग में जिससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। उनमें से एक टॉपिक है सिलॉगिज्म। इससे क्वेश्चन 100% बनता है, और कम से कम 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, चाहे 3 भी हो जाए। और 3 क्वेश्चन अगर मिल जाएं, एसएससी में अगर 25 में से 3 क्वेश्चन आपके सिलॉग के आ जाएंगे तो क्या बात है, आपने तो थोड़ा सा और अच्छा ग्रो किया। इसलिए आज हम इसको पढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ सीखते हैं कि सिलॉग में एक्चुअली होता क्या है। बहुत ही बेसिक से सिखाऊंगा, बहुत प्यार से सिखाऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा। इस वीडियो को देखते रहिए और मजे करते रहिए। लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिलॉग में हमको हमेशा 2 चीज को याद रखना है। उसको क्या लिखना है, सिलॉग में अगर हमारे पास सिलॉग में एक बातें जरूर याद रखिएगा, इसमें 2 चीजें हमको देखने को मिलती हैं। वो क्या होता है, एक जो स्टेटमेंट दिया होता है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट हमको देखने को मिलता है वो निगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, अगर हमारा सेंटेंस में अगर स्टेटमेंट जो हमारा ऑल पे दिया होगा या सम का दिया होगा। अभी आपसे सुनिएगा, समझिएगा, बाकी इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा एक्चुअली में ये है क्या चीज। निगेटिव में अगर हम देखते हैं, इसमें नॉट होता है, नो, आप नॉट समझ लीजिए चाहे नो समझ लीजिए, एंड दूसरा होता है सम नॉट, सम नॉट। अब हमको ये देखना है कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्या क्या होता है। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव दिया हुआ है, अगर पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव में होगा तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा पॉजिटिव का ही सही होगा। वहां पर अगर निगेटिव स्टेटमेंट का कुछ भी कंक्लूजन आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। जब हमारा निगेटिव स्टेटमेंट दिया होगा तो हमारा जो कंक्लूजन है वो निगेटिव वाले कंक्लूजन ही सही होंगे, पॉजिटिव वाले नहीं सही होंगे। बट अगर स्टेटमेंट में पूरा का पूरा अगर पॉजिटिव दिया होगा या निगेटिव दिया होगा, तब ऐसा नहीं है कि मिक्स दिया होगा। इसमें हम लोग को सीखना है कि कैसे वेन डायग्राम बनाया जाता है। बहुत इजी तरीके से अगर हम सीख जाएंगे वेन डायग्राम बनाना, अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। अगर हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल ए आर बी, इसका मतलब होता है सभी ए बी हैं, मतलब ए की जो प्रॉपर्टी है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ए की, वो बी में है। अगला हमारे पास है नो ए इज बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, ये ए लिख देंगे, यहां बी लिख देंगे, और एक सीधे लाइन खींच के क्रॉस कर देंगे। मतलब रिलेशन तो कुछ ना कुछ होगा, बट उससे संबंध नहीं है। रिलेशन कुछ तो है बट संबंध नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी दोस्त ने आपसे रुपए लिया था उधार, अब आप मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहा है, और आपका फोन स्विच ऑफ हो गया, फोन उठाना बंद कर दिया, और आपसे संबंध ही रखना बंद कर दिया, उसका पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ संबंध तो था, बट अब संबंध नहीं रख रहा है वो। यही चीज है यहां पर। आइए, सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी हैं, मतलब ए का कुछ पार्ट बी में है।
तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि बी का कुछ पार्ट ए में है, म्यूचुअल हो रहा है एक जगह पर। यही चीज है, इसी चीज को हमको सीखना है। अगर आप ये सीख गए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब कुछ ए नॉट बी, मतलब कुछ तो है, कुछ पार्ट ए का है बट कुछ पार्ट ए का नहीं है। आप एक फल खाते हैं, पूरा फल आप खाते हैं, लेकिन कोई भी पार्ट खराब होता है, आप उसको निकाल के फेंक देते हैं, कहते हैं हमारे मतलब का नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा का पूरा फल खराब होगा, नहीं। इसी हिसाब से इसमें भी है कि जो इसका पार्ट है, इसका कुछ पार्ट, मान लीजिए ये वाला पार्ट, या वाला पार्ट से कोई संबंध बी का नहीं है। पूरे से तो है लेकिन इस पार्ट से संबंध नहीं है। आइए हम इससे कुछ एक बढ़िया सा एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, और कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, मैंने बहुत सारे कंक्लूजन यहां पर लिख रखे हैं, जितने भी कंक्लूजन्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 2 या 3 कंक्लूजन दिए होंगे, बहुत ज्यादा 4 दिए होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन इन्हीं के अंदर से ही स्टेटमेंट बनेगा। और बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने इसीलिए शुरुआत में आपको दे रखा है। ऑल ए आर बी का मतलब क्या हुआ, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। फिर ऑल बी आर सी, मतलब ऑल बी आर सी। समझ में आया? तो क्या हम यहां से एक प्रकार से देख सकते हैं कि ऑल ए आर सी भी होगा? हाँ होगा। क्यों? सी के अंदर बी है, बी के अंदर बी है। समझ लीजिए आपके पास एक बड़ा डब्बा है, उस डब्बे के अंदर छोटा डब्बा, छोटे डब्बे के अंदर छोटा डब्बा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो सबसे छोटा डब्बा है वो सबसे बड़े डब्बे के अंदर है। यही सेम कॉन्सेप्ट है, डेली लाइफ से रीजनिंग जुड़ी हुई है। आप देखेंगे, समझेंगे तो समझ आ जाएगा। अब हम कंक्लूजन में आते हैं। ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, अभी तो मैंने बताया बड़े डब्बे के अंदर छोटा डब्बा। यस करेक्ट। सम ए आर सी, अब आप ये बताइए, जब पूरा का पूरा ए का पार्ट सी में है तो कुछ पार्ट ए का तो सी में होगा ही होगा, ये कंफर्म है, तो इसको भी सही लगा देंगे। सम ए आर नॉट सी, मैंने आपको बताया था कि सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन भी सब पॉजिटिव के होंगे। जो निगेटिव का होगा उसको काट दीजिए, तलवार से नहीं पेन से काट दीजिए, बिना सोचे समझे काट दीजिए। और है नॉट, काट दीजिए, नो काट दीजिए। समझ में आया आपको? अब क्या बचा हमारे पास? 5 और 6। देखिए, सम सी आर ए, सम सी आर ए। अरे मेरे बंधु, ये बताओ, अगर बड़े डब्बे में छोटा डिब्बा रखोगे तो बड़े डिब्बे का कुछ ना कुछ पार्ट तो आप एक्वायर करोगे ही करोगे, तभी तो रखा होगा। इट मीन्स सी का कुछ पार्ट ए के पास है ना? हाँ है, तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। और आगे क्या है? ऑल सी आर ए, ना ना, बड़े डिब्बे में छोटा डिब्बा आएगा, छोटे डिब्बे में बड़ा डिब्बा नहीं आएगा। तो इसीलिए ऑल सी आर ए गलत। तो हमारे पास क्या क्या सही मिला हमको? हमको मिला 1, 2 एंड 5। यही आपका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। सम पोटैटोज आर अनियन। चलिए भाई बनाएं। सम पोटैटो आर अनियन, मतलब कुछ आलू प्याज हैं। ऑल अनियंस आर पीनट, सभी प्याज पीनट हैं। तो बना दे रहे हैं इसको भी हम। बन गया, ये हमारा पीनट हो जाएगा। ऑल पीनट्स आर समोसा, सभी पीनट समोसा हैं, मतलब ये और हो जाएगा। सभी पीनट क्या हैं? ये पीनट है। और ये क्या है? ये पोटैटो है। आप शॉर्ट फॉर्म लिखा करिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि आप पोटैटो लिखे पड़े हैं। नहीं, अगर एक ही लेटर से 2 आ रहे हैं तो पहला दूसरा लिख दीजिए, पीओ लिख दीजिए, पोटैटो के लिए पीई लिख दीजिए,
पीनट के लिए। चलिए कंक्लूजन में आके हम देखते हैं हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है। सम पोटैटोज आर पीनट। देखिए ये पोटैटो है, ये पीनट है, इसका कुछ पार्ट आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। सम पीनट आर पोटैटोज, सम पीनट आर पोटैटोज। और जब सम पोटैटो पीनट है तो सम पीनट पोटैटो तो होगा ही होगा। अरे जब a इज इक्वल टू बी है तो b इज इक्वल टू तो a होगा ही होगा। इसमें क्या सोचने वाली बात है भाई, इसको सही लगाइए। तीसरा, ऑल अनियंस आर समोसा, ऑल अनियन आर समोसा, ये समोसा था आपका। तो सारे अनियन समोसा हैं, हाँ हैं। क्यों हैं? क्योंकि अनियन के बाहर पीनट है, मतलब पीनट के अंदर अनियन है और समोसा के अंदर पीनट है। वही बड़ा डिब्बा के छोटा डिब्बा, छोटा डिब्बा के अंदर छोटा डिब्बा, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो क्या है ऑप्शन पे, ये फॉलो हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। ऑल फॉलो होगा, ठीक। अगर आपने ये समझ लिया हो तो आपके सामने एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप कमेंट बॉक्स पर इसका मुझे आंसर दीजिए। मेरे हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, आप कितना इसको समझ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। इससे मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी तरह वीडियो में रहते रहिए, प्यार बांटिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।